लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं एक इंजीनियर जो कराची पोर्ट ट्रस्ट में, और आज उनके साथ बैठ के मुझे मालूम हुआ है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट में पहले गहराई मौजूद नहीं थी जो समंदर में बड़े बड़े जहाज़ों को अपनी जगह दे सके। और ये शख्स उन लोगों में मौजूद हैं जिन्होंने 4-5 साल की कठिन मेहनत के बाद पाकिस्तान के इस साहिल को एक डीप या गहरी बर्थ जो है वो बना के दी, और उसमें बैक वक्त 4 जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज हो सकते हैं। और हैरत अंगेज़ बात ये है, जब ये बर्थ नहीं था तो ये जहाज़ कराची पोर्ट ट्रस्ट में और कराची के साहिल पे नहीं आते थे, और ये सारे के सारे जहाज़ सिंगापुर पहुंचते थे। फिर आप समझें शटल सर्विस में या छोटे छोटे जहाज़ों में वो सामान कराची पहुंचता था। चूँकि यहाँ डीप सर्विसेज नहीं थी, तो ये साहब जो है सैयद जलालुद्दीन साहब हैं और इंजीनियर NED के इंजीनियर हैं और ट्रेल ब्लेज़र का ट्रस्टी है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें कुछ बातें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया मैं है। यहाँ पे आपको रोकूंगा शेख साहब। मेहरबानी आपकी, हमारी नहीं है, आपकी है, क्योंकि आपने ट्रेल ब्लेज़र्स की टीम को, ऐवान मर्सद को, हमें यहाँ के मौका दिया कि हम अपने ट्रेल ब्लेज़र्स के जो अगराज़ व मकासद हैं, जिस मकसद के लिए कायम हुई है, उसको हाईलाइट कर सकें और वो उस चीज़ को हम अपने डोनर्स को कन्विंस कर सकें कि हाँ, हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमें डोनेट करते हैं। तो ये एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली आपके चैनल के थ्रू। मैं लीडर टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हासिल की? सर, प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो मेरी पटीदन एक शहर है इंटीरियर सिंध के अंदर, क्योंकि वालिद साहब रेलवे में थे। लीडर टीवी का एक स्टैंडर्ड है, वो आपको मैं बताऊं जी कि हम लफ्ज़ इंटीरियर नहीं कहते, जी, ममानियत है। ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ का इंटीरियर होता है उसका एक्सटीरियर भी होता है। चलिए, तो आप इंटीरियर सिंध कहेंगे तो फिर एक्सटीरियर सिंध आपको बताना पड़ेगा, चूँकि आप इंजीनियर हैं। लिहाजा आप इलाके का नाम लेंगे कि नौशहर फिरोज में महराबपुर के पास पटीदन एक शहर है, वहाँ में प्राइमरी पढ़ा था, सेकेंडरी में फ़लाँ जगह सेवन शरीफ में पढ़ा था। क्योंकि हम मस्तों कहते हैं, लिया कहते हैं, जलालपुर जट्टा कहते हैं, हम जैनम कहते हैं, चीचा वतनी कहते हैं, लेकिन हम सेवन शरीफ, हैदराबाद, वो सब इंटीरियर सिंध में खपा देते हैं। एजुकेशन और ये शहरों के साथ ज़्यादती है, उनके नामों के साथ ज़्यादती है। आप कभी भी अपने बेटे को नहीं कहेंगे ओ मिडिल बच्चा, आप उसका नाम लेंगे जो भी उसका नाम। मेरे लिए एजुकेशन है, इट्स एजुकेशन फॉर मी। थैंक तो यू। आज के बाद अपनी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में इंटीरियर लफ्ज़ हराम कर दें। बिल्कुल। अच्छा, आप उन इलाकों के नाम ले लें जी। अपर सिंध कहें, लोअर सिंध कहें, बस ये कि वो पटीदन जंक्शन था जहाँ से हाँ। थारूशाह को रोड ट्रेन जाती थी। बिल्कुल। नौशेरो फरोज, नवाबशाह और फिर आगे गम्बट वगैरह जो है ना, महराबपुर। तो वहाँ प्राइमरी हुई? वहाँ प्राइमरी हुई है। उसके बाद फिर सखर। मुझे जलाल साहब बताएं कि उस ज़माने में आप आज और उस ज़माने में अगर तरतीब बनाएं तो एजुकेशन उस ज़माने में अच्छी थी? एक्चुअल में एजुकेशन उस ज़माने में अगर एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छी भी ये थी। उस ज़माने में असातिज़ा का एहतराम भी बहुत था, और जो एजुकेशन थी ना उसके अंदर डेप्थ था। अच्छा। आजकल के दौर में जबकि ये मोबाइल और ये कंप्यूटर वगैरह चीज़ आ गई तो लोग इन्होंने डेप्थ में जाना छोड़ दिया, बल्कि अब उनको हर चीज़ तैयार मिल जाती है। एक तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इस तरह की चीज़। जो उस ज़माने में एजुकेशन थी उसके अंदर लोगों में डेप्थ है और उसको नज़र आता है आज एक्सपीरियंस की सूरत के ना। आपकी सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ से? सेकेंडरी सखर में, रेलवे हाई स्कूल सखर से। रेलवे हाई स्कूल में पढ़े हैं? अच्छा। हाँ। तो टीचर्स कुछ याद है उनके नाम? जी सर, हमारे एक जो सखर के एक ख़ास तौर पे जो थे, पटीदन के अंदर मेरे एक टीचर थे, उनका नाम था रजब साहब। अच्छा। मिस्टर रजब। उनका मुझे एक वाक़या यूँ याद है कि हमारे साथ एक बॉय सिकंदर नाम था लड़के का,
वो मोटरसाइकिल पे जाता था ट्रेन के साथ साथ, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांगें कट गई। वो टीचर रजर साहब जो है ना, 2 बजे रात को सब तक अस्पताल, अगले दिन तक, जब तक कि वो वहाँ पे पूरी उसकी देखभाल नहीं हो गई, वो साथ रहे। वो जो टीचरों की जो देखभाल थी ना, वो आजकल रेयर है, देखने को नहीं मिलती। तो वो एक तो वो मुझे वाक़या याद है। और उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे सक्खर के अंदर आया, तो वो हमारे एक हेड मास्टर थे, मेहदी साहब जो है। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स का भी अच्छा। मुझे बहुत शौक है। और कौन सा खेल पसंद था? मैं बैडमिंटन के अंदर जो है ना, आपको हैरानगी होगी कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वाह। अब आप कहेंगे कैसे है, तो मैं उसका बैकग्राउंड, वैसे तो हम चाह रहे थे कि हम ट्रेल ब्लेजर्स पे बात नहीं करें। नहीं, वो बैडमिंटन कितनी वो रैकेट्स तोड़ी हैं, जी, ये जी, किया, नहीं, वो सारा सर, हुआ ये बताएं, कि गिनीज में क्यों आए मैं भाई आपको बता रहा हूँ कि 1988 में गोजरावाला में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी। तो हम वहाँ खेलने गए, तो वहाँ मिक्स डबल के अंदर मैं फाइनल जीता। और लकीली वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने तमाम मुल्कों से उस साल के रिज़ल्ट मंगवा लिए कि भाई इस साल के हमें रिज़ल्ट भेजिए, मेन सिंगल, मेन डबल, वुमेन सिंगल, मिक्स डबल। वो रिज़ल्ट चले गए वर्ल्ड बैडमिंटन के पास, और उन्होंने वहाँ उनसे शेयर कर दिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये खबर मुझे जो पता चली है शेख साहब 18 साल के बाद। अच्छा। जब मैं अपनी केपीटी की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो हमारी एक लाइब्रेरियन थी गजाला शाहीन। उसने कहा आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है, आपको पता है? मैंने कहा मेरा आपका मजाक नहीं है। कह नहीं, ठीक है। उसने मुझे ला के, वो लाइब्रेरी लाइब्रेरी थी, उसके अंदर ला के मुझे वो दिखाया ना कि ये देखिए जला सा। तो अब वो भी इस खबर को भी मुझे 18 साल के बाद पता चला। तो बैडमिंटन बेसिकली स्पोर्ट्स में मेरा बहुत दखल है। मुझे एनआईटी में एडमिशन भी स्पोर्ट्स बेस पे मिला था। अच्छा। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने, भुट्टो साहब का मेहरबानी है, उन्होंने स्कीम बनाई थी कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ना, इदारों को पाबंद किया कि आप लोगों को जॉब दें। और एक्स्ट्रा करिकुलम हाँ, पे। यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने सीटें मख्तस कर दी। 10 सीटें होती थी, उसमें हम 10 लोगों में मेरा दूसरा नंबर था। मैं क्रिकेट भी खेलता था, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, पैटर्न ट्रॉफी, पेंटिकुलर सारी खेली। बैडमिंटन की मेरी अचीवमेंट थी। वालिदैन भी कहते थे भले खेल वालिद में रहे या साहब नहीं, वालिद साहब इस सेंस में तो कहते थे कि मैं उनको बॉदर नहीं करूं, क्योंकि लिमिटेड इनकम होती थी, ज़्यादा जाना होता तो फिर किरायों के लिए मसले बहुत बनते थे बसों के। तो वो इत्तफाक ऐसा है कि शुरू में इस तरह क्रिकेट खेल लिया कि रेलवे में जो है ना, रेलवे में स्टाइपेंड पे लोग रखा करते थे। तो वो मुझे एक जॉब मिल गई वहाँ पे 600 रुपये। उस ज़माने में 600 रुपये जो है ना, आज बहुत के बड़े। 6 लाख के बराबर। तो इसलिए उसमें वालिदैन को इतनी मैंने बॉदर नहीं किया। वालिद साहब मेरे बेसिकली खुद स्पोर्ट्स को लाइक करते थे। और वो जॉब उनकी रेलवे में थी? रेलवे में जॉब। अच्छा। तो फाइनली फिर उन्होंने एज ए DTO पी सक्खर से रिटायर हुए। वो डिविजनल अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा। ऑफिसर, डिविजनल में आ गए थे? डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर। अच्छा। मुझे एक बात बताएं, हम्म, ये साइकोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, ये जो वालिदैन हाँ, रेलवे में होते हैं हम्म, या फौज में होते हैं हम्म, या मुख्तलिफ ऐसे महकमों में जहाँ ट्रांसफ़र्स होती हैं हम्म, एक शहर से दूसरे शहर, हम्म, और 2-2, 3-3, 4-4 साल आदमी उधर खप जाता है। जी। बच्चों पे आज सोचा है कि बच्चों पे क्या असर होता है इस ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है। इसलिए कि जब इंस्टीट्यूशन चेंज होती है ना, तो डेफिनेटली हर जगह का एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट वैसे होना तो एक ही चाहिए थ्रू आउट पाकिस्तान। क्योंकि 2 चीज़ें अगर पाकिस्तान में एक कर दी जाए, एजुकेशन और मेडिकल, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बेहतरी है। तो यहाँ का स्टैंडर्ड कुछ और था जब हम वहाँ गए। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब मैं 5वीं जमात में पढ़ी थी, मैंने 1 से 100 तक इंग्लिश की गिनती सुनाई, तो बड़ी वाह वाह हो रही थी। तो ये लेकिन बारो वहाँ इंसान फोकस करता है। अब आपने इंटीरियर का तो लफ्ज़ मना कर दिया। पटीदन में अंदर हमारी सोशल एक्टिविटी लिमिटेड होती थी, फिर हम पढ़ाई पे ही फोकस किया करते। तो वहाँ से ये भी मुझे एजाज़ है कि मैंने 8वीं जमात में सिंध बोर्ड को रिप्रेजेंट किया था, सिंध बोर्ड की क्रिकेट टीम को। वाह वाह। उसको तो ये सारी चीज़ें बचपन से। और वो फिर आप सक्खर से कहाँ गए? सक्खर से फिर एनआईटी में जब एडमिशन हुआ तो कराची में आ अच्छा, गए। यहाँ इंटरमीडिएट वहाँ हुई? हाँ, इंटरव्यू वहाँ तो मेरी 8वीं तक हुई। फिर मैं कराची आ गया। कराची फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर डीजे साइंस कॉलेज से इंटर, उसके बाद अच्छा, आप डीजे में पढ़े? जी, डीजे साइंस कॉलेज। आपको पता है डीजे में और आपके सिवा बड़े लोग कौन पढ़े? सर डीजे साइंस कॉलेज में कोई सिग्निफिकेंट नाम तो नहीं जहन में आ रहा मेरे। अच्छा, बढ़िया। डॉक्टर अब्दुल कदीर पढ़े, माशाल्लाह। और जो आज के चीफ मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाह साहब, उसके वालिद
उसके वालिद अब्दुल्ला शाह साहब डीजे में पढ़े। अच्छा अच्छा। और सिंध के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंजीनियर थे, एम.एच. पावर। एम.एच. पावर, हाँ, उनका नाम मैंने सुना है। तो आप power.com पे जाएंगे ना, तो उसकी लाइब्रेरी की 1100 किताबें सिर्फ सिंध पे हैं, जो अंग्रेज़ों की, यूनानियों की, अरबियों की, ईरानियों की, सुमेर की, इराकियों की, सब की है। पावर हाउस पे हमने विजिट भी किया है। अच्छा। जुल्फ़िकार मेमन साहब ने अरेंज किया था। हाँ, हाँ। और मैडम ऐवान अमल से ले गई थी। हाँ। हमने वहाँ के जो फार्म हाउस पे उनके वो खसियाना पे जो फार्म हाँ, हाउस है, और आमों की माशाल्लाह। हाँ हाँ, उनके उन्होंने अभी वो शुगर फ्री आम बनाए। उनके वालिद साहब की कब्र पे भी गए थे, हमने अच्छा, फातिहा भी पढ़ी थी। हाँ, जी एम.एच. पावर बड़े आदमी जी। थे। तो फिर आपने एनईडी किया, एनईडी यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग वालिदैन के कहने पे किया या नहीं, एक्चुअल स्पोर्ट्स में आपको में मिल एडमिशन वो टीचर हमें स्पोर्ट्स के ना वहाँ पे खुद ही लेने आ गए थे, क्योंकि फिर इंटर यूनिवर्सिटी मैचेज होते थे पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में, उस बेस पे टीम में सेलेक्शन। फिर मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी भी खेली। आपको वैसे इंजीनियर बनने का शौक था? नहीं, मैं तो बेसिकली जो है ना आर्ट्स की तरफ था रागिब, लेकिन क्योंकि क्या बनना चाह रहा था जलालुद्दीन साहब? मेरे बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे जहन अच्छा। तबीयत ये है कि मैं जो आप है ना हिटलर की तरह इंतजाम नहीं, मतलब मेरी स्पोर्ट्स की वजह अपने से सबऑर्डिनेट्स को दबाएं, नहीं दबाए नहीं, मेरी स्पोर्ट्स की वजह से तबीयत ऐसी हो गई थी कि कप्तान जैसे होता हाँ, है। डिसीजन ऑन स्पॉट, मतलब हाँ, आप हाँ, चाहे गलत भी फैसले होंगे तो आपको शॉर्ट कमिंग का पता चलेगा। अगर आप सोच के फैसले ही नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी कमियों का पता भी नहीं चलता। वैसे हाँ। आपकी बातों से एक नया सवाल मेरे जहन जी में जी आया है। जी हाँ। बाकी सवाल तो मैंने आम पूछे हैं। जी जी वो सवाल ये है कि जब आपका जहन था कि ठक ठक डिसीजन हो जाए, जी जी अब उसके बजाय आप गए स्लोली ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो जाए, और वो तो जाहिर ये है। तामीर 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 तामीर, उसमें तो टाइम लगता है। एक्चुअल में तो टाइम आपके दिमाग पे कोई नहीं, उसकी वजह पता है क्या, उस ज़माने में देखें जो कैरियर जॉब हुआ करती थी ना शेख साहब, हाँ, या वो इंजीनियर बने या चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर, हाँ, ये तीन जो है ना वो चल रहे थे। अब एक स्पोर्ट्स बेस पे जब पाकिस्तान ने एक स्कीम निकाली कि जी हमें कोटे सिस्टम पे इनको देना पड़ता है स्पोर्ट्स के लिए, ताकि स्पोर्ट्स की प्रमोशन भी मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं ना। और आज पाकिस्तान अगर पूरी दुनिया में मशहूर है तो ये चार जो हमारे मेन डिसिप्लिन है, स्नूकर, हॉकी, क्रिकेट और रेसलिंग, जिसमें ये जो हवाई टावर्स के जो थे ना, तो उसकी वजह हम जब भी कहीं बाहर भी गए, हॉलैंड में हमने 1 साल मास्टर्स किया, मैंने केपीटी नहीं भेजा था हमें वहाँ पे अंडर वाटर स्ट्रक्चर पे। तो वो लोग यही कहते थे, यू नो हॉकी, यू नो इमरान खान, ये स्पोर्ट्स की वजह से, और किसी से नहीं जानते थे। कदीर खान ने भी हॉलैंड से ही जो है ना वहीं पे भुट्टो साहब इसको लेकर आए थे, क्या है जी यहाँ पे एटम बम बनाना है। आप दो सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी। एक सवाल ये है कि आप ज़बरदस्त बैडमिंटन और वो ट्रॉफी होल्डर सब कुछ गिनीज बुक, जी अपनी तरफ से कितने बैडमिंटन के स्टूडेंट्स आपने पैदा किए होंगे? सर मैं देखें, कोई भी चीज़ अगर आप एक तो इंसान खेलता है और एक उसको समझ के खेलना, मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं बैडमिंटन को पहले समझूं। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स से अगर आप उसको फार्मूले हैं, अब बैडमिंटन अगर आपने खेली है तो शटलकॉक को आपने देखा कि लाइट होती है, इसको आप पावर से पीछे नहीं फेंक सकते थे, जर्क से फेंकते थे। जर्क से, क्योंकि लाइट चीज़ को अगर आपने फेंकना हो ना तो हम इसको जर्क से फेंकते। तो मैं उन चीज़ों पे, और जितने स्टूडेंट्स मेरे बहुत रहे बैडमिंटन में, और मेरी एक शागिर्द भी रही थी जो कि बाद में नेशनल चैम्पियन बनी पाकिस्तान की ना, समझे। और कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन यहाँ से डीपी पे रही है वो, ये जो हमारा कराची के अंदर जो है। तो मैं बेसिकली इसी तरह क्रिकेट जो मैंने खेली है ना, तो मैं क्रिकेट को समझता था। मैं आज आपसे एक टेक्निकल चीज़ शेयर कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं अपने मैंडेट से एक्सेस तो नहीं कर रहा। मैं एक दफ़ा जहाज़ में जा, क्रिकेटर जो भी है वो मैंडेट से एक्सेस तो करते हैं। सर मैं एक फास्ट बॉलर मेरे साथ जहाज़ में बैठा हुआ था, मैं नाम उसका नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा यार ये बताएं कि आप व्हाट इज़ रिवर्स स्विंग, ये है क्या और ये क्यों होती है। उसने कहा बस रिवर्स स्विंग, हम उंगली को इस तरफ बॉल को करते हैं, जो उसकी वो सेम होती है तो वो बॉल इस तरफ मूव करती है। मैंने कहा नहीं, आप इसकी लॉजिक को समझें, क्योंकि हमारा एक ज़मीन से लेकर 200 मील तक हवा का एक खिलाफ है।
अब बॉलर जब आपने देखा था शाइन होती है उसकी लिकर को, जब या आपने देखो अक्सर लोग जो है ना बगल में और शाइन उतार रहे होते हैं। हाँ। जब शाइन एक जगह की उतर जाती है ना तो वो खुरदुरी थी, एक तरफ वो शाइन कर रहे होते हैं बगल का पसीना लगा के यहाँ करके। जब आप वो एयर को छोड़ते हैं, जो रफ साइड होती है ना हवा उसको पुश करती है। अच्छा। और जो शाइनिंग साइड होती है हवा वहाँ से स्किड करती है, वो स्लिप तो हो जाए। वो बॉल अपने आप जो है ना आउट स्विंग या इन स्विंग, ये है इस स्विंग का बैकग्राउंड जो है ना। ये कई क्रिकेटर्स को जो अच्छे थे उनको भी नहीं पता। मैंने कहा यार ये होती क्यों है, हवा में स्विंग हो रही है, क्यों हो रही है। फिर एक लोगों से मुलाकात की, देखा, उन्होंने कहा तुम ज़रा इसको समझो। तो मैं आपने जो कोचिंग की बात की है, मैं हमेशा अगर लोगों को एक्सरसाइज भी कराता तो मैं देखता था स्ट्रेच करते हुए आपकी बॉडी पे जोर कहाँ पड़ रहा है। अगर सही जगह जोर पड़ रहा है तो आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हमने वर्किंग की। फिर हमारे पास ख़ास तौर पे जिम्स के वसाइल बहुत कम थे, तो मैं अपने शागिर्दों को सैंड ट्रेनिंग के लिए क्लिफ्टन पे ले जाया करता था। सैंड ट्रेनिंग भी जाएगा थे, मट्टी में इतने थे पैर चले जाते, तो उसमें जो दौड़ते थे, फिर जब हम हॉल पे आकर खेलते तो वहाँ तो इस तरह का फ्लैट फर्श होता था, तो स्पीड हमारी फर्क पड़ती थी, क्योंकि ताकत थी उनकी। उसमें ताकत होती थी। बैडमिंटन वैसे तो लोग कहते हैं लेडीज़ का गेम है, लेकिन जब खेलने इंसान जाता है तो जब पता चलता है कि एक एथलीट के साथ हम लॉन्ग रनिंग पे भी जाते थे, वो कहते हैं तुम तो बैडमिंटन खेलते हो। फिर जब हमने 10 किलोमीटर रनिंग की है, उन्होंने 3 दफ़ा स्टॉप लिया और हम कंटिन्यूस। आपको याद हो एक दफ़ा माशाल्लाह बहुत लगा था, तो 10,000 स्किपिंग में नॉन स्टॉप किया करता था, 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट ना। तो ये वो पूरी हिस्ट्री है वो स्पोर्ट्स की ना। आखिरी सवाल पूछो। जी जी प्लीज़। वो ये है कि ये ट्रेल ब्लेजर जो है, ये आपको आवान अमल साथ उन्होंने फ़ोन किया या मिली आपसे? ये हमारी एक एलुमिनाई ग्रुप है एनईडी के, जो पुराने ओल्ड ने उनका एक ग्रुप बना हुआ था। हाँ। अच्छा, उस ग्रुप के अंदर ये भी थी और ये एडमिन थी। मुझे जो इनकी जो क्लास अच्छी लगी थी ना, कि उसमें क्या होता था कि कई लोग 1000-1200 इंजीनियर्स थे। अब वो लोग कभी कभी पॉलिटिकल उसमें भेज देते थे व्हाट्सअप, या कोई मजहबी या कोई ऐसे ट्रैक से हटते थे ना। गुड मॉर्निंग, हाँ, तो उस गुड आफ्टरनून, जुम्मा मुबारक। हाँ, तो उस पर ये बड़ी स्ट्रिक्ट थी और इन्होंने कई लोगों को ब्लॉक किया। और ब्लॉक करने के बाद मैंने कहा, हाँ, तो इसलिए मैंने कहा रहमान तुम हो तो लेडीज या औरत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मर्दों वाली क्वालिटी। औरत को आप कमजोर क्यों समझते? नहीं, वो अब मुझे इसको, बैडमिंटन भी औरतों का खेल कहते हो, खेलते खुद थे। शेख साहब इसको देख के अंदाजा हुआ ये कि ये जख्मों से चूर है, इसकी कमर पूरी बैंड। ये कनाडा से आउटराइट ट्रेवल करके आती 20 घंटे, फिर हम लोग तो यहीं से इसके साथ ज्वाइन होते हैं ना। बिल्कुल। तो लिहाजा इसने तो हमारी सोच बदल दी है। वेरी गुड। समझे ना, ये चीज़ है। तो फिर आपने मुझे अभी सप्लीमेंट्री सवाल आखिरी आ गया। जी जी प्लीज़। वैसे एक चीज़ आपका भी शुक्रिया, माहौल को बहुत आप इजी कर देते हो, टेंशन ये एक बड़ा एक क्वालिटी होती है इंटरव्यू लेने वाली। मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने कहा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्विंग पे जर्क आता है, तो आपके ख्याल में आपको उम्मीद है कि ये ट्रेल ब्लेजर ये जर्क के तौर पर काम करेगा, या बहुत बड़ा डेंट डालेगा? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं खुद बताने जा रहा था ये जर्क क्यों लेकर। अब मैं आपको इसकी बैकग्राउंड, अब तक इतनी भी एनजीओज हैं जो स्पॉन्सर करती हैं, नहीं कि उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को फीस वगैरह दे दी कॉलेज की और वो बैठ गए कोने में। ये एक ऐसी खातून है कि इसने कहा कि नहीं, स्टूडेंट्स को हर एंड तक जो है ना इन्वॉल्व रखा जाए। मैंने कहा क्या करें, कहले हम इनको फिजिकल जो है ना टूर्स कराएं। वहाँ पे जाके चाइनीज़ का कॉल है कि जो मैंने पढ़ा है वो भूल गया हूँ, जो याद किया वो भूल गया हूँ, जो आँख से देखा वो याद है। तो ये जाके जो अरेंजमेंट किया, इसमें मैं इनके साथ एक दफ़ा हेल्पफुल भी रहा था। जब मैं सीमैक्स में काम किया करता था तो वो पोर्ट्रस में समंदर के अंदर हम ड्रेजिंग कर रहे थे। तो कहती जलालुद्दीन मैं चाहती हूँ कि इन स्टूडेंट को मैं ड्रेजिंग प्रैक्टिकली दिखाऊँ। अब वो एंग्रो के और वहाँ से सारी गैस की पाइपलाइन और पेट्रोल पंप के बहुत बड़े बड़े डिपोज हैं, वहाँ सिक्योरिटी रीजन बहुत ज़्यादा थे। खैर वो हमारे मिस्टर आरिफ शेख साहब थे सीमैक्स के सीईओ, उन्होंने कहा नहीं जी, मेरा अपना बच्चा भी एनईडी में पढ़ता था, उनके साथ एक सेटबैक हुआ था, तो वो इन स्टूडेंट्स को बहुत उन्होंने करके और वहाँ स्पेशल परमिशन दिलाई, लॉन्च पे अरेंज गए। वहीं हमारा उन्होंने बार्जिस के ऊपर ही प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, वहीं उनकी पूरी डेमो की, उनका खाना अरेंजमेंट वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद न सिर्फ ये किया बल्कि उन बच्चों को 1 महीने की इंटर्नशिप कराची पोर्ट के अंदर, वहाँ भी इनका एक प्लेटफॉर्म पर बार्जिस के ऊपर 1 महीने तक वहाँ मिस्टर हनीफ थे मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। ये एक ऐसी एजुकेशन प्रैक्टिकल है जो हर कोई एनजीओ नहीं कर रही होती। ये इन्वेंशन इसने की है। तो ये कहती जलालुद्दीन में अभी भी ये गई जहाँ पे है, वहाँ पे कोटरी बैराज और ड्रावर डैम जो है ना,
वाकई में वो वर्थ विजिट था, क्योंकि जो लोगों ने विजिट किया उसके बाद स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आप आएंगे, नहीं गए? मैं नहीं जा सका, मुझसे इतनी लंबी ट्रैवलिंग नहीं होती, मेरी कमर प्रॉब्लम दरबार तो करीब है। हालांकि पिछली दफ़ा ये मुझे ज़बरदस्ती ले गई थी और इतनी टेक केयर की थी, आज भी तो आज मैं हिम्मत नहीं कर पाया वहाँ जाने ठीक की। है, ये थी सर। ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। हम्म। नाजरीन, ये थे सैयद जलालुद्दीन साहब और मैंने इनकी केपीटी की खिदमत को बताया, और अब ये ट्रेल ब्लेज़र में ट्रस्टीज़ हैं और इनको उम्मीद है कि अवन अमल साथ जैसी जो ख़ातून हैं वो और भी आएंगी और ये कारवां बढ़ता रहेगा। और इनको एक खुशी की बात ये है कि ये आम किसी गैर सरकारी तंजीम या एनजीओ की तरह ऐलान करके कोने में बैठने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये लोगों को खुद चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में जो इनसे हो सकता है उनका इन्होंने एक मयार, एक कसवटी बनाई है, उस पे ये काम करते हैं। और हम पुरुमीद हैं और नेक नियति के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ इनको, इनके लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं है जो ये कुछ कर रहे हैं। क्यों कि बिगड़े हुए समाज में थोड़े लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, और वैसे भी इस दुनिया में थोड़े लोग ही अच्छा करते हैं, ज़्यादा लोग तमाशा देखते हैं। लीडर टीवी देखने का बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की ये तमाम बातें आप अपने घर वालों को, दूसरों को बताएंगे। बड़ी मेहरबानी।